अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री ने अयोध्या में आज जो भूमि पूजन में शिरकत की, उसके बारे में अपनी पार्टी की जानिब से इस पर तबसरा करना चाहता हूँ। मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को आज के इस भूमि पूजन के फंक्शन में शिरकत नहीं करना चाहिए था, नहीं अटेंड करना चाहिए था। और मैं हमेशा से कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, इसलिए कि प्रधानमंत्री, वजीर आजम किसी एक मखसूस या खास मजहब के वो प्रधानमंत्री नहीं है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसका कोई मजहब नहीं है। भारत, इंडिया का कोई मजहब नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने बहैसियते प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था, उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान की का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सेकुलरिज्म, उसको वायलेट किया है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का आज के उस फंक्शन में जाना, आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जो प्रधानमंत्री बहैसियते प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, उनके जाने की वजह से आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। बहैसियते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन में जाकर जो उन्होंने वहां पर वो जो चांदी का पत्थर रखा, उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की बुनियाद आज वहां पर डाली है। तो आज का दिन सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जमहूरियत की शिकस्त का दिन है। और आज का दिन याद रखा जाएगा हिंदुत्व की कामयाबी के लिए। आज का दिन याद रखा जाएगा मेजॉरिटेरियनिज्म की कामयाबी के नाम से आज का दिन याद रखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में ये कहा, अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में कहा कि देश बड़ा इमोशनल है। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ा इमोशनल है। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं को एग्जिस्टेंस को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं कि 450 साल जिस जगह पर मस्जिद थी, जहां पर मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी 22 दिसंबर 1949 तक, मैं इसलिए भी इमोशनल हूं कि आप ही की पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर, बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। मैं इसलिए भी इमोशनल हूं प्रधानमंत्री जी क्योंकि जिस जगह पर आपने भूमि पूजन में हिस्सा लेकर हिंदू राष्ट्र की बुनियाद का आगाज किया, उसके अतराफ, तीनों अतराफ मुसलमानों का कब्रिस्तान था, जहां पर मुसलमान बुजुर्गों की खबरें भी थी। इसलिए भी हम इमोशनल है। चौथी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में यह कहा कि जो मेरे को पीआईबी से उसकी स्पीच पूरी मिली
کہ یہ آج کا بھومی پوجن ایک سمبل آف انڈیا ہے۔ پردھان منتری جی، آپ کو آپ کا مذہب مبارک، آپ کو گلوالکر کی آئیڈیالوجی مبارک، مگر آپ دیش کے پردھان منتری ہیں، آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیش کا سمبل نہ کوئی مندر ہو سکتا ہے، نہ کوئی مسجد ہو سکتی ہے۔ دیش کا سمبل نہ مسجد ہو سکتی ہے، نہ مندر ہو سکتی ہے، نہ کوئی ریلیجیس پلیس اس دیش کا سمبل نہیں ہو سکتا۔ وہ سمبل ہو سکتا ہے کسی ایک مذہب کے لیے، کسی ایک کلچر کے لیے، مگر وہ انڈیا کا سمبل نہیں ہو سکتا۔ اور پردھان منتری نے یہ کہہ کر کہ مندر اس دیش کا ایک سمبل ہے، انہوں نے اپنے مذہب کو، اپنی آئیڈیالوجی کو پورے کنٹری کے اوپر مسلط کیا۔ پرائم منسٹر نے آج ہی اپنی سپیچ میں یہ بات کہہ کر میجورٹیرینزم کو انڈورس کیا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ پردھان منتری نے اپنی سپیچ میں 15 اگست جو ہمارے لیے انڈیپینڈنس ڈے ہے، یوم آزادی ہے، آج 5 اگست کو پردھان منتری وزیر اعظم نے اس کو 15 اگست سے ملا دیا۔ ہم پھر سے وزیر اعظم کو اور دیش کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ 15 اگست ہمارے ملک کے لیے ایک آزادی کا دن ہے۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بودھ سب نے مل کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا اور ان کو شکست دی۔ کیا پردھان منتری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 15 اگست سے ملا کر کہ ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کو آج آزادی ملی؟ کس کو شکست دی پردھان منتری آپ نے بتائیے؟ 15 اگست کو اگر ہم لال قلعے پر جھنڈا ترنگا لہراتے ہیں، بڑی فخر کے ساتھ لہراتے ہیں، تو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم نے 200 سال کے انگریزوں کی غلامی کے بعد اس دیش کو آزاد کیا۔ کیسے پردھان منتری فریڈم فائٹرز کو، ان کی قربانیوں کی آج توہین کی کہ آج کے دن کو انہوں نے 15 اگست سے ملا دیا؟ اور کیسے ایک ٹیمپل کا موومنٹ ایک ملک کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہاؤ کین اے ٹیمپل موومنٹ بی ایکویٹڈ ٹو اے کنٹری؟ اور آخری بات یہ ہے، بلکہ لاسٹ 2 بات، کہ آج کے اس فنکشن میں نے کہا کہ یہ ہندو راشٹر اور ہندوتوا کی کامیابی کا دن اس لیے بھی ہے، آر ایس ایس کے چیف وہاں پر کیا کر رہے تھے، اور آر ایس ایس کے چیف کا وہاں پر موجود رہنا اور ان کا تقریر میں یہ کہنا کہ آج کا دن ایک نیو انڈیا بنایا جا رہا ہے۔ کون سا نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے موہن بھگوت؟ کون سا نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے؟ وہ نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے جو ہندو راشٹر ہوگا، جہاں پر مائنورٹیز کو، خاص طور سے مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنایا جائے گا، اور مسلمانوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ اکثریتی طبقے کے گڈ ول پر ہوگا۔ یہ موہن بھگوت کا پیغام ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج کا دن ان سیکولر، نام نہاد سیکولر پارٹیز کے لیے بھی، ان کے لیے، ان کے تمام سیکولر، سو کالڈ سیکولر پارٹیز اور خاص طور سے کانگریس پارٹی، انہوں نے ایک آئیڈینٹیکل ایک بیان دیا۔ کیا دیا؟ کہ یہ آج کا دن ایک سمبل آف بردرہڈ ہے، سمبل آف بردرہڈ ہے۔ میں ان تمام سیکولر پارٹیز سے جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، اور میں تو کمیونل میں ہوں، پورے بھارت میں اگر کوئی کمیونل ہے تو ہم ہی ہے، اس کا میں اقرار بھی کرتا ہوں۔ میں ان تمام سیکولر پارٹیز سے، کانگریس پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن کیسے بردرہڈ کا سمبل ہوگا بتائیے؟ جبکہ یہ رام مندر کا موومنٹ، ہزاروں کی تعداد میں بھارت کے سٹیزنز کی موت ہوئی کمیونل رائٹس میں، یہ موومنٹ ایک مسجد کو شہید کر دیا گیا موومنٹ میں،
फिर वहां पर मेकशिफ्ट टेम्पल बना दिया गया कि इसको ब्रदरहुड कहते हैं आप। और क्या गुडविल ब्रदरहुड उसी वक्त पैदा होगा जब इंसाफ होगा, जब इंसाफ नहीं होगा तो गुडविल ब्रदरहुड कहां पैदा होगा। और मुझे तो आप अनइक्वल बना दिए मुसलमानों को, तो अनइक्वल कैसा ब्रदर होगा आपका, बताइए। ये 7 अहम पॉइंट्स मुझे आप तक बताना था कि बहुत से लोग मुझे फोन करके मुख्तलिफ मुल्क के मुकामात से, जिसमें बहुत से मजहब के लोग हैं, खास तौर से दलित और मुसलमान हैं, जो आज भी इस मुल्क के सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं, वो मुझको फोन करके कह रहे कि साहब हम बड़े मायूस हैं, हम बड़े अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। मैं उन तमाम से कहना चाह रहा हूं कि आपको हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है, आपको हरगिज अकेला महसूस होने की जरूरत नहीं है। ये हुकूमत है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो सेकुलरिज्म को खत्म करके हिंदू राष्ट्र को कायम करना चाहते हैं, मगर हमको नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि आज भी हमारे मुल्क इंडिया में ऐसे करोड़ों हमारे हिंदू भाई हैं जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को नहीं मानते और कभी नहीं मानेंगे। मुझे यकीन है कि हम और वो और दलित हमारे भाई जो कभी नहीं मानते हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, ये वक्त जमहूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र के रास्ते को जो क़याम किया जा रहा है, उसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, उसको डेमोक्रेटिक तरीके से रोकने की जरूरत है। मैं इंडिया के हमारे इंडियन मुस्लिम से भी कहना चाह रहा हूं कि हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, आपको हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमारा काम जिद्दोजहद करना है, हम जिद्दोजहद करते आए हैं। हमारे बुजुर्गों ने बाबरी मस्जिद को बचाने की कोशिश की हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, मगर तमाम सेकुलर पार्टीज ने हमको धोखा दिया। आज भी हमको कोशिश करना है। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि इंसानियत की तारीख गवाह है कि जब कभी भी नमरूद आया, जब कभी भी फिरौन आया और जब कभी भी यजीद आया, तो अल्लाह ने हुसैन को पैदा किया, अल्लाह ने मूसा को पैदा किया, अल्लाह ने इब्राहिम को पैदा किया। हमारा काम इंसाफ के लिए लड़ना है। ये बाबरी मस्जिद की लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, ये कोई मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। ये भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये भारत इंडिया की रूह को बचाने की लड़ाई है। और ये जिद्दोजहद हमको जारी रखना पड़ेगा। और ये एक्सपोज हो चुके हैं, देखिए इन्हीं सेकुलर नाम लिया सेकुलर पार्टीज की वजह से आज मुसलमानों में इस तरह की एक एप्रीहेंशन, इस तरह की सोच पैदा हो रही है। मगर मैं उन तमाम भारत के इंडिया के हमवतनों से कहना चाह रहा हूं कि हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को अकेला हरगिज महसूस मत करिए, बल्कि हिम्मत और हौसले के साथ हमको जिद्दोजहद करना है। आज ये खत्म नहीं होगा, ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। जैसा कि मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। हाँ, नमरूद और फिरौन और यजीद वो लोग हैं जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर ये समझते हैं कि वो खुदा हैं, जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर ये समझते हैं कि वो जो बोले सच है और जो उनके खिलाफ बोले उसको दबा दो, उसको कुचल दो, उस पर जुल्म कर दो, उसके वजूद को मिटा दो। तो अगर कोई ये कर रहा है तो आप जानते हैं कि ये कुदरत हर चीज को बर्दाश्त कर सकती है, मगर कुदरत किसी के गुरूर और तकब्बुर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप भी देखेंगे। इसीलिए मैंने मिसाल दी कि अगर फिरौन है तो मूसा है, अगर यजीद है तो हुसैन है, और हम हुसैन के चाहने वाले और मानने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है कि हम जमहूरी तरीके से इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको राइट्स दिए गए उसको हासिल करेंगे, उसके लिए कोशिश करेंगे। मगर मैं
ان تمام سیکولر ذہن رکھنے والے تمام لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، سکھ ہو، ذرا آپ انٹروسپیکشن کر لیجئے کہ جن پارٹیوں کو آپ نے ووٹ دیا تھا وہ اس ملک کو کس دہانے پر لا کر کھڑا کر دیے۔ دیکھیے سیکولرزم کے نام پر کس کس نے آپ کو دبا، کس کس نے آپ کو اچھے دن کے نام پر ملک میں بے روزگاری ہر نوجوان کا مقدر بنا دیا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر سوچئے۔ یقیناً آپ مجھ سے نفرت کریں گے، کرتے رہیے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ایک اسد الدین اویسی اس ملک کے لیے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، مگر ملک بڑا ہے، ملک کس راہ پہ جا رہا ہے آپ دیکھیے۔ Yes, everyone has maintained a radio silence. Everyone has maintained a radio silence. Why? Because they are worried about they will not get that particular section of society vote. That is why this is a deliberate silence. This is a deliberate silence. If not today, when will you raise your voice? Please tell me. When will you raise your voice? If not today. This is the time to raise your voice, to protect the secularism, the basic ethos of this country. By your silence, you are acquiescing, you are supporting the Hindutva ideology. Sir, top 3 names जिसका टेफ्लॉन हो गया है ये हाँ, top 3 leaders जिनका अभी टेफ्लॉन हो गया है पूरों का इस हम्माम में सब दंगे। any top 3 names नहीं, इस हम्माम में सब दंगे। आप 3 कई को बोल रहे हैं, मैं तो पूरों को बोल रहा हूँ, सबका जुड़ गया। टेफ्लॉन तो बहुत ही सॉफ्ट वर्ड बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ इस हम्माम में सब नंगे हैं। और इंग्लिश की कहावत है ना, द एम्परर हैज नो क्लोथ्स। आज नरेंद्र मोदी वहां पर गए, एक कॉन्करर के रूप में गए हैं। ठीक है, टिक टाक नहीं होगा भाई। देखिए ऐसा है ना मेरे भाई, देखिए मेरे भाई, मेरे सुनिए मेरी बात को आप। जब CAA NPR NRC का चल रहा था, आप यही बात कर रहे थे, मजलिस के बारे में करे थे ना, आप यहीं पे करे थे। क्या हुआ वो, क्या हुआ बोलो? टाइम हुआ ना, CM के पास गए, असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ। मैं इनको बोलना चाह रहा हूं भाई साहब, आप हमारी मुखालिफत करना है करो, मगर हर चीज पे ले जाके दूल्हे भाई को बिठा देना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं चीफ मिनिस्टर हूं क्या, मगर हम सुनिए आप देखिए, आप बहस करना चाह रहे हैं, आ जाओ कुर्सी, लाइव टेलीकास्ट कर लेंगे। नहीं सुनो, ठहरो जितारे, इतना बेचैनी कहीं को जरा पूरा तो ठहरो, जरा पानी पिलाओ जी। देखिए जो कोई बोल रहे हैं वो मजलिस की मुखालिफत में बोल रहे हैं, उनका इख्तियार है, बोलते रहो, मेरे को फिक्र नहीं, मगर काम तो हम ही करेंगे जमीन पे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ने चाहा तो यकीनन हमको कामयाबी मिलेगी। और कुछ है भाई? हमारे कृष्णा गारू, चपड़ी, आशीष, हाँ नहीं लाइव, अरे टाइम्स नाउ वाले आप खामोश बैठे, बोलो भाई। मैं टिकटॉक ने जाने का करे आप बात करके, आई एम रियली थैंकफुल टू, मैं भूल गया। देखो आप लोग सवाल करें तो दिमाग में आती बात। बाबरी मस्जिद का जो डेमोलिशन हुआ ना, यही संघ परिवार जाकर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लिए थे और सुप्रीम कोर्ट उनको परमिशन दिया। अगर परमिशन नहीं देता सुप्रीम कोर्ट तो शायद 6 दिसंबर को शहीद नहीं होते। वो कंटेम्प्ट पिटीशन अब तक हियर नहीं हुआ मेरे भाई। आप बिलीव कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन अभी पेंडिंग है बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन का। दैट इज नॉट येट हियर्ड। I pray and hope that the Honorable Supreme Court will hear this contempt petition also. और मैं सुप्रीम कोर्ट का कोई कंटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है हमारा, आखिरी अपेक्स कोर्ट है, फैसला उनका फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम डिफर कर रहे हैं और डिफर करना कोई गुनाह नहीं है मेरे भाई।